नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। तो ये दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली एम्स में मनमोहन सिंह ने ली है अंतिम सांस। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। अचानक आज तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, इमरजेंसी वार्ड में। जानकारी लगते ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची हुई हैं, साथ ही मनमोहन सिंह की बेटी भी पहुंच गई। और खबर यह भी लग रही है कि कुछ ही देर बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता जो हैं और राहुल गांधी भी कुछ ही देर में जो है दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के चलते जो है कांग्रेस ने अपने कल के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको, दुखद खबर जो है दिल्ली से बता रहे हैं। और जैसे ही पूर्व पीएम के निधन की सूचना मिली, वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अस्पताल पहुंचे, एम्स पहुंचे हुए हैं। ये खबर आपको बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक सदी के राजनेता का अंत हुआ है। आपको बता दें, 92 वर्षीय मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। 2004 से 2014 तक देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि इससे पहले 90 के दशक में वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों को ही भारतीय इकोनॉमी की नींव माना जाता है। तो मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दुखद निधन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और आज 26 दिसंबर को वो देव गहनावलोक में पहुंच गए हैं। भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह। साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी थे। तो उनके ना रहने से कहीं ना कहीं भारत देश को एक बड़ी क्षति हुई है, खासकर कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ी क्षति हुई है। मनमोहन सिंह ने बतौर अर्थशास्त्री, बतौर वित्त मंत्री, बतौर वित्त सचिव, बतौर प्रधानमंत्री बहुत कुछ उपलब्धियां जो है देश के लिए दी हैं। और आज उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली है। एक सदी के राजनेता का जो है अंत हुआ है यहां पर। और उनके ना रहने से जो है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि बतौर यूपीए सरकार में 10 साल का एक लंबा कार्यकाल जो है बतौर पीएम मनमोहन सिंह ने निकाला है। और उनकी जो छवि है वो साफ स्वच्छ छवि के नेता माने जाते थे। साथ ही जिस तरीके से उस दौर में बात की जाए तो एनडीए लगातार जो है मजबूती के साथ उभर कर आ रही थी, विपक्ष में मजबूती के साथ बैठी हुई थी। और उस दौरान जो है बतौर पीएम मनमोहन सिंह ने दोनों दलों को, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को, दोनों दलों को साथ लेकर एक मिसाल पेश की थी। और 10 साल तक का एक लंबा अरसा जो है बतौर पीएम उन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया था। और इस वक्त की जो है अब दुखद खबर यह है कि उनका निधन हो चुका है। उन्होंने 92 साल की उम्र में एम्स में अंतिम सांस ली है। तो ये दुखद खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर उनको देर शाम को सांस में दिक्कत के चलते एम्स में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग यानी कि आईसीयू में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका निधन हो गया। तो ये दुखद खबर और बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। 2004 में वो प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे पहले वह भारत के वित्त मंत्री, वित्त सचिव भी रह चुके हैं। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में उनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में एक दशक से अधिक समय तक अभूतपूर्व वृद्धि और विकास का नेतृत्व किया था। मनमोहन सिंह ने नेतृत्व। और इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर जो है मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनोज जी, बात की जाए
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 10 साल बतौर पीएम उन्होंने इस देश पे राज किया है। ऐसे में उनका जाना कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि देश में जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ तो शुरुआत में उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। हमने देखा, चाहे वीपी सिंह की बात हो, देवेगौड़ा हो, गुजराल हो, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह, जो अटल जी ने एक नींव रखी, पहला 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 5 साल, उसके बाद जब जिन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया। यूपीए की सरकार बनी, 5 साल उन्होंने जैसे तैसे गठबंधन की सरकार चलाई। तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने बखूबी इस कार्यकाल को पूरा किया। 2009 में कांग्रेस को अच्छे बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन 2004 के मुकाबले उनको अच्छी सीट मिली। और जो बीच में परिस्थिति आई कि अमेरिका से परमाणु समझौता करने के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टियों ने सरकार से समर्थन लिया वापस, तो ऐसी स्थिति में जो ध्रुव विरोधी थे डॉक्टर मुलायम सिंह, उनका उन्होंने मनाया, समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया तो पूरे 5 साल सरकार चलाई। दूसरे फेज में कई सारे आरोप लगे, अन्ना हजारे का आंदोलन, 2G, 3G, कई सारे स्कैम्स सरकार पर लगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदाग रहे। उनके ऊपर एक भी छींटा नहीं लगा। उनकी सरकार के ऊपर तमाम सारे आरोप लगे। तो ये कह सकते हैं कि 10 साल के इस कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने देश को नई ऊंचाइयों को पहुंचाया। कई सारे उन्होंने देश हित में बड़े निर्णय लिए, जो आज हम देख रहे हैं कि RTE की बात करें, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, RTI हो, मनरेगा हो, ऐसी तमाम सारी बड़ी परियोजनाएं जिनसे देश के लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इस सारी योजनाएं कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की देश इस देश को है। हम बात करें आधार कार्ड की, जिसके बारे में तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बीजेपी ने जो प्रमुख विपक्षी दल थी उन्होंने उस पर सवाल उठाए, ये कैसे संभव हो पाएगा। बाद में उसी आधार कार्ड को अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, 11वें साल में उनका चल रहा है, उन्होंने उसको कई सारे स्कीम्स से जोड़ा और ये कहा गया कि इस आधार कार्ड की वजह से ही जो लाखों करोड़ रुपया बिचौलियों के पास चले जाता था या जो पात्र लोग नहीं थे उनकी जेब में जाता था, उसको बचाने का काम किया। तो ऐसे कई सारे इनोवेशन, कई सारी नई योजनाओं के लिए हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इस देश को जो है हमेशा ऋणी रहेगा। कपिल। और सर, ये भी कहा जाता है कि भारत के सबसे अधिक वृद्धि दर उस समय देखी गई थी जब बतौर प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है बतौर वित्त सचिव थे, उनके समय में जो है 7.7 की जो औसतन जो है भारत देश की इकोनॉमी वो थी, साथ ही लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई थी। उस समय कहा जाता था कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई थी। उनके कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री होने का जो लाभ है देश को मिला है, सरकार को मिला, जिसके चलते उस समय जो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था। साथ ही बात की जाए, RBI के गवर्नर भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, एक लंबा अरसा का राजनीति कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, विशेषकर देश के लिए, एक अपूरणीय क्षति माना जाए इसको। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर उनके संसदीय कार्यकाल की बात की जाए तो 1991 में वो पहली बार असम से राज्यसभा में उनको भेजा गया था। लेकिन जो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि RBI के गवर्नर के बाद भी जब वो देश के जब वित्त मंत्री बने, जैसे मैंने कहा उस दौर में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, 4-4.5 महीने के लिए इस देश को अपना खर्चा चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। गठबंधन सरकारों ने अच्छा कुछ किया नहीं। 4-5 प्रधानमंत्री इस देश ने देखे। वीपी सिंह की बात कर लें, हम SD देवेगौड़ा की बात कर लें, इंद्र कुमार गुजराल की बात कर लें, ऐसे तमाम सारे। उसके बाद नरेंद्र मोदी का दौर के बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे दिल्ली में। तो कई सारी बातें ऐसी निकल कर आई जब मोदी ये कहा करते थे कि जो देश के प्रधानमंत्री की उम्र है उस हिसाब। और मनोज, मैं आपको रुकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। और इसी कड़ी में जो है हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी जुड़ गए हैं। सज्जन जी, किस तरीके से देखें आपकी पार्टी को, भारतीय एक जननायक बोला जाए, 10 साल का बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कार्यकाल इस देश पर किया है, अच्छा उनका कार्यकाल रहा है, उपलब्धियां भी रही उनके कार्यकाल की। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। क्या कुछ श्रद्धांजलि के तौर पर कहना चाहेंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में? इस देश ने एक बहुत ही
ईमानदार प्रधानमंत्री। इस देश ने एक इतना बड़ा अर्थशास्त्री, जिसने जब पूरा विश्व आर्थिक झंझावत से जूझ रहा था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। ये कांग्रेस परिवार की तो बहुत बड़ी क्षति है। ये संपूर्ण देश के साथ विश्व की भी मैं एक बड़ी क्षति मानता हूँ कि ये मनमोहन सिंह जी विश्व में किसी भी देश को जब अर्थशास्त्र के बारे में, आर्थिक उलझनों के बारे में जरूरत होती थी, सलाह लेते थे। मैं उनकी इस बात के लिए भी उन्हें हमेशा याद रखूंगा कि कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, कितने बड़े पद का भी व्यक्ति हो, जब उसकी आर्थिक नीतियों की आलोचना करता है तो पीछे नहीं हटते थे, या सही सलाह देना हो तो नहीं हटते थे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार पुनः इस पृथ्वी पर उन्हें जन्म देना। सज्जन जी, कभी आपका कुछ उनके साथ, कभी आपकी मेल मुलाकात हुई, कभी उनका कोई वाक्य ऐसा याद रहा हो आपका, क्या वो लम्हा आप आज जनता के बीच में शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, हम लोग भी सांसद रहे जब वो प्रधानमंत्री थे। मैं भी सांसद था, कई बार मिलने का मौका मिलता था। और कुछ पेपर्स हम जब उनको देते थे तो बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे। एक बार मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एक पत्र में, बड़ा महत्वपूर्ण पत्र था। उन्होंने पूरा पढ़ा, फिर अपना पेन निकाल के उसको अंडरलाइन किया। फिर उन्होंने कहा कि सांसद जी, ये एक बहुत गलत शब्द आ गया है, आप इसे फिर से मेरे पास लेके आओ, ठीक करके। ये काम जरूर करूंगा मैं। इतने एफिशिएंट थे। चलिए सज्जन जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दुखद खबर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बतौर प्रधानमंत्री जो है 10 साल का उन्होंने कार्यकाल किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को सबको साथ लेकर वो चले हैं। और जो है लगातार पॉलिटिकल एडिटर जो है मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनोज जी, सुना आपने, ये सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने उनकी जो यादों को भी साझा किया, उनके साथ जो उन्होंने उनका कार्यकाल रहा है, जो भी उन्होंने काम किए हैं। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके न रहने से मध्य प्रदेश की कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पूर्ण क्षति हुई है, क्योंकि उन यहाँ के नेताओं ने उनके साथ काम किया। आज जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि वो खुद उनको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको व्यक्तिगत उनको भी यह क्षति पहुंची है। देखिए कपिल, एक मेरा ऐसा मानना है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान है, वित्त बैंक के, रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें, देश के वित्त मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो उनको किसी एक पार्टी से जोड़ना उनके साथ और इस देश के साथ अन्याय हुआ। क्योंकि देश के जो उनका योगदान रहा है इस देश की तरक्की में, खासतौर से गरीब निचले वर्ग की, जैसे मैंने कहा कि RTI, मनरेगा, ऐसी तमाम सारी ऐसी योजनाएं जिसने गरीबों को उत्थान में एक बड़ी महती भूमिका निभाई है। और अगर ऐसे प्रधानमंत्री को हम ये जोड़ेंगे कि कांग्रेस की क्षति, मुझे लगता है पूरे देश की क्षति है, हर एक उस आदमी की क्षति है जो इस देश का निवासी है। क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योगदान दिया, जैसे मैंने कहा कि पहले भी कहा था आपसे, कि जो उन्होंने शब्द कहे थे, उनको जब उनसे पूछा गया था प्रधानमंत्री पद से हटने के कई साल बाद, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर के बाद, 2014 से 19 के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूँ कि जो इतिहास है वो मेरा आकलन करेगा कि मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। कई सारे उनकी सरकार में करप्शन का आरोप लगे, कई सारे उनके मंत्रियों पर आरोप लगे, कई सारे मंत्री उनके जेल हो गए, लेकिन उनपे व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किसी की हिम्मत नहीं थी, विपक्ष में रहते हुए भी और बाद में जो बीजेपी की सरकार रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, 11वां साल है उनका, कि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह पे कोई एक पैसे के गबन का, करप्शन का आरोप लगा सके। तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी रही थी। तो ये इस देश को उन्होंने बताया है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री, आप उससे ऐसे भी देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है इस देश में शासन उन्होंने किया, इंदिरा गांधी को हम इस क्रम में रख सकते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल में, लेकिन उसके पहले किसी ने सोचा नहीं था
कि इंदिरा गांधी के बाद 1984 के बाद फिर राजीव गांधी की बात कर लें हम, वीपी सिंह की बात कर लें हम, नरसिम्हा राव के हम देख लें 5 साल का कार्यकाल है, नहीं तो एच.डी. देवेगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल है, ऐसे तमाम सारे प्रधानमंत्रियों के बाद अटल जी जैसे लोकप्रिय नेता इस देश में, जिनके बारे में कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का सबसे लोकप्रिय नेता उस देश में रहे प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके भी 6.25 साल के 3 कार्यकाल के बाद अगर कोई एक नेता रहा जिसने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है, गठबंधन सरकारों के दौर में, जब इस गठबंधन में हमने देखा कि एक एक प्रधानमंत्री 5 महीने 6 महीने साल भर तक रहे, उस दौर में 10 साल उन्होंने इस देश को चलाया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि रही है। इतिहास उनको हमेशा, मुझे लगता है कि एक जो इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया उनके रहते हुए, कि बतौर कांग्रेस के प्रधानमंत्री उनको देखा गया और ये माना गया कि कांग्रेस की दया से वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका एक अपना हो रहा था, उनके कामकाज की अपनी एक शैली थी और उन्होंने इस देश में 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, तो कोई 10 साल तक किसी की कृपा से किसी पद पर नहीं रह सकता। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमको बताया, देश को आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पे ले गए, जो प्रति व्यक्ति आय थी उस समय थी 90 के दशक में, और आज के दशक में आप देखिए जो आज हम क्रांति देख रहे हैं, एक तरह से फाइनेंशियल क्रांति हो या तमाम तरह की, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो ये खबर आपको दुखद खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एम्स में उन्होंने सांस ली है। और चलिए अब पूरे मामले को लेकर, उनके निधन को लेकर जो है क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता शशि थरूर ने, जरा वो भी सुन लेते हैं। It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. You worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. It's a very tragic development. तो सुना आपने, ये शशि थरूर थे जो कह रहे थे कि ग्रेट डिसीजन मेकर, गुड लीडर जो है आज इस देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है, और उनकी जो है क्षति हमेशा खलेगी इस देश को, कांग्रेस पार्टी को। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शोक संवेदनाएं जो हैं व्यक्त की हैं। और तो ये 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, उनको लेकर कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे अपने बयानों के नाम से। और लगातार जो है आपको बता दें, एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। आपको बता दें, ये खबर जो है दुखद खबर है दिल्ली से, जहां पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। और चलिए इसी कड़ी में जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। लखन जी, कहा जाए बड़ी दुखद खबर है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल बतौर प्रधानमंत्री इस देश पर काम किया है, राज किया है, उनका दुखद निधन हुआ है 92 साल की उम्र में। क्या कुछ शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहेंगे सर? एक ऐसा धीर गंभीर व्यक्तित्व जिसने न केवल हिंदुस्तान की को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि विश्व जब आर्थिक संकट के दौर में था तब अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी उनकी सेवाओं को स्वीकार किया, उनकी सलाह को माना, और अमेरिका भी आर्थिक संकट से उभरा। और एक ऐसी शख्सियत जो बोलती कम थी लेकिन काम ज्यादा करती थी, जिसका समर्पण एक अर्थशास्त्री के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी के रूप में रहा। निश्चित रूप से इस देश के लिए यह पूर्ण क्षति है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। हम उनके चरणों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लखन जी, कभी आप उनके साथ रहे हो, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, कोई ऐसा वाकया, कोई घटनाक्रम आपको याद हो जो आप आज राज्य की जनता से साझा करना चाहें? जबलपुर में 1913 के विधानसभा चुनाव में जी ये सौभाग्य हमको मिला कि जबलपुर में एक सभा उनकी हुई, और उस सभा में मतलब इतना समय हम लोगों को मिला कि हम उनके साथ मंच पे रहे, रिसीव भी किया हमने जबलपुर में उनको। एक बेहद गंभीर व्यक्तित्व, मतलब राजनीति में एक अलग शख्सियत होती,
चलिए, तमाम चर्चा के साथ बनने के लिए लखन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, जो कि उनके ना रहने पर उनके साथ उन्होंने लम्हे गुजारे थे जबलपुर के दौरे के दौरान, वो उन्होंने साझा किया। साथ ही श्रद्धा सुमन भी उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अर्पित किए हैं। तो ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है।